Hello students, now today we are going to start the trigonometry. First of all, we have to understand that trigonometry is mainly used in the right angle triangle. So first of all, let's draw the right angle triangle. This is the right angle triangle. Name it A, B, C. This is the right angle at B. Okay. In the trigonometry, it is the branch of the mathematics in which we deals with the measurement of angle and the प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स। मतलब ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मेनली जो है एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जब बात रेशियो की आ गई तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझ लेते हैं। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? Actually, there are 6 trigonometric ratios. For any angle theta. Suppose this is the angle theta. जैसे लेंथ वगैरह को एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, उसी तरह कॉमनली जो है एंगल को थीटा से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, नो वन मोर थिंग, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो हो जाएगी बेस। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इसके बाद है सेक थीटा, और उसके बाद आएगा कॉट थीटा। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सब में अप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए, साइन थीटा इक्वल, देखिए ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और अगर नाम रेशियो है तो जाहिर सी बात है कि दो क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका रेशियो होगा। ये जो साइन थीटा होता है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। ठीक है, P अपॉन एच, आप उसका नाम लिख सकते हो, चाहो तो मैं P अपॉन एच लिख रहा हूं। जो कॉस थीटा होता है ये रेशियो होता है बेस एंड हाइपोटेनियस का, B अपॉन एच। टेन थीटा जो होता है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस का। ठीक है, इसी तरीके से जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट, जैसे साइन थीटा क्या है? रेशियो ऑफ
परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, और ये होगा हाइपोटेनियस टू द परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही कोसेक जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का अपोजिट होगा, यानी कि होगा h अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो। और जो कॉट थीटा है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अलग अलग साइड्स के रेशियो होते हैं। और आपको इसको एकदम अच्छे से याद करके रखना है, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए मेनली जो है ना वो आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद करके रखना है। ठीक है, मेनली आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद करके रखना है। बाकी ये जो कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है, इसको आप यही सेन कॉस और टाइन का रेसिप्रोकल करके जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन आपका क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो मैं इसी को याद करने का तरीका आपको बता देता हूं, आप इसको याद कर लें। ये बी पी बी पी एच एच बी, आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसा। इसको ऐसे एक जोक के फॉर्म में याद कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं याद करने का, आप कोई भी मेथड अपना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये जो रेशियो होगा ये किसके लिए हो जाएगा, ये साइन के लिए हो जाएगा, और ये रेशियो ये हो जाएगा आपका कॉस के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जो ये रेशियो किसके लिए हो जाएगा, टेन के लिए। ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, और ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अगर आप नीचे से देखेंगे तो उल्टा रेसिप्रोकल करके सोचेंगे तो ये कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा, ये सेक थीटा के लिए हो जाएगा, और ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करके आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेनली आपको साइन, कॉस और टेन के लिए याद करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें एक और आप जानते हैं बहुत ही विद्वान आदमी पाइथागोरस साहब के बारे में। ठीक है, तो जो पाइथागोरस साहब हैं उनको भी आप जानते हो, उन्होंने क्या बताया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितनी चीजें हैं, एक थीटा है, पी है और एच है, तीन
क्वांटिटीज हैं, तीन में से अगर दो क्वांटिटीज आपको पता होगी तो क्या तीसरी क्वांटिटी आप नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं। एक क्वेश्चन है, ये एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये है आपका 8 यूनिट, ये है 6 यूनिट। तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। चलिए, सबसे पहले तीनों का कैलकुलेट करना है तो हमें हाइपोटेनियस भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइथागोरस साहब के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उनके पास चलते हैं। उन्होंने क्या बताया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो आपको पता लगाना है ना, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है ना, ये वाला बी और ये बी अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8, ये हो गया 36, ये हो गया 64, टोटल 100। h square equal to 100, it mean h equal to under root 100, और अंडर रूट 100 मीन्स 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 6/10, मतलब 3/5। इसी तरीके से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 8/10, मतलब 4/5। और ऐसे ही बाकियों का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और टाइप के क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं। कभी कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, जैसे ये दिया होगा cos थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, देन फाइंड
rest all trigonometric ratio. ठीक है, तो हम लोग को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ शॉर्टकट में एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, रफ डायग्राम। ठीक है, इसका नाम आप ट्रायंगल्स का नाम मेंशन कर दीजिए, ए बी सी। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 5/13 और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। इसका मतलब ऐसा मान सकते हैं लेट, जैसे बी और एच का रेशियो 5/13 है, तो हम लोग मान सकते हैं लेट बी इक्वल टू 5K एंड एच इक्वल टू 13K। ये K क्यों मैंने मान लिया, अब आप ये सोचोगे। इसलिए मान लिया, याद करो कुछ क्वेश्चन जो बचपन में लगाते थे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें लिखा होता था कि मोहन की आयु और सोहन की आयु मतलब एज, मतलब मोहन एज एंड सोहन एज हैविंग द रेशियो 2:3। तो आप कैसे मानते थे, लेट मोहन एज इज 2x एंड सोहन एज इज 3x, ऐसे करके मानते थे ना। तो वैसे ही मैंने x की जगह पे k मान लिया है। अगर आपको x मानना है तो x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो गया 5K और ये हो गया 13K। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जिसके से कि आप परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर सकें। जब भी आपको दो साइड मालूम होगा, तीसरा साइड कैलकुलेट करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा 13K का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, मैंने इसको इधर भेज रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा आपका 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर। मैंने P स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, आ जाएगा 144K स्क्वायर। अब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144K स्क्वायर। 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और K स्क्वायर का हो जाएगा K, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई 12K। ठीक है, जैसे ही P 12K आ गया, अब तो आपको सारा कैलकुलेट तो कर ही लोगे। जैसे मैं एक कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC, और BC कितना है 12K अपॉन 13K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12/13। और इसी तरीके से बाकियों को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लगा सकते हो। दो टाइप मैंने बता दिया, ठीक है, और आप अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूं, कि हमेशा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो बच जाएगा वो बेस। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देगा। यहां दे देगा एंगल थीटा, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा करके दिया होगा, जैसे ऐसे एंगल दे देगा थीटा, ठीक है, और बोलेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक, तो अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को आपको क्या मानना है? 3K मानना है। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा के सामने, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये होगा 3K, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो ये होगा 5K। बात समझ आ रही है? तब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 4K, और उसके बाद से आप बाकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करोगे। ये ध्यान देना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर।